प्रत्येक शनिवार की तरह आज भी ओशोधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम ध्यान करने वाले हैं उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तभी मजा आएगा जब शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक दो सवाल हैं, उन पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। ये जो पहला सवाल है, ये स्वामी दिव्य प्रेम जी ने पूछा है सिक्किम गैंगटोक से कि स्वामी जी कृपया बताइए कि ध्यान की जो सारी विधियां केवल शरीर, मन और श्वास को शिथिल करने के लिए हैं या ये दिव्य अनुभूतियों के लिए भी आवश्यक हैं? कहीं दिव्य अनुभूतियां बाई प्रोडक्ट तो नहीं? और यह भी बताइए कि ऊपर ऊपर के तल पर विधि के नाम पर लंबी गहरी श्वास को ही माध्यम बनाया जाता है, ऐसा क्या कारण है? ध्यान की विधियां क्या केवल शरीर मन को शिथिल करती हैं, श्वास को शिथिल करती हैं, या दिव्य अनुभूतियां भी देती हैं? ये ठीक ऐसे ही पूछना है दिव्य प्रेम जी, जैसे हम कहें कि ये जो खाद पानी देते हैं पौधा में, ये केवल पेड़ को बड़ा करता है, फल फूल लाता है, कि उनमें सुगंध और स्वाद भी देता है? आप समझे इस बात को? न तो उसके बिना स्वाद और सुगंध आएगा और न केवल उनके कारण से स्वाद सुगंध आता है। लेकिन आवश्यक भी है, और एक आप समझ पाएंगे एक अंतर संबंध को, कि जब हम ध्यान की विधियां करते हैं तो नॉर्मली संसार में जीते समय हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी श्वास एक अलग पैटर्न पर काम करती है। मन के तल पर, विचार के तल पर। और ध्यान की गहराई में जब हम जाते हैं तो वहां निराकार है, शून्य है, निर्विचार है, परम शांति है। तो यहां से वहां छलांग लगाने के लिए जब हम विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट सबसे पहले शरीर, मन और श्वास के तल पर एक गहरी विश्रांति चाहिए, क्योंकि ध्यान तो परम विश्राम है। तो विश्राम के पहले यदि आप शरीर के तल पर विश्राम की मुद्रा में नहीं है, विचार के तल पर विश्राम की मुद्रा में नहीं है, श्वास के तल पर बड़े रिलैक्स नहीं है, तो कैसे आप ध्यान में जा पाएंगे? तो ध्यान के लिए तो आवश्यक है, लेकिन दिव्य अनुभूतियां जो आप कह रहे हैं, जैसे दिव्य स्वाद, दिव्य सुगंध, ओंकार का नाद का अनुभव, या आलोक दर्शन, या चैतन्य का अनुभव, या आनंद का, या प्रेम का, ये सब जो दिव्य अनुभूतियां हैं ये ऑलरेडी वहां हैं जहां हम जाते हैं। इनको कोई पैदा नहीं करता। हम जैसे ही उस परम शांत अंतर आकाश में जाते हैं, निराकार में जाते हैं, तो वह आकाश इन सब खजानों से भरा हुआ है। वह आकाश निनादित है, वह आकाश आलोकित है भीतर का, वह आकाश चैतन्य से भरपूर है, वहां दिव्य स्वाद है, वहां दिव्य सुगंध है, वहां दिव्य मंगल है, उमंग है, वहां प्रेम है, वहां शांति है, वहां सब कुछ खजाना भरा पड़ा है जिसके लिए मनुष्य लालायित रहता है। और जब आप वहां से आप आते हैं बाहर, तो आप पाते हैं कि इन विधियों ने थोड़ा सहयोग किया, लेकिन आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं वहां जाने के लिए, तो आप बस थोड़ा सा भाव करते हैं और वहां चले जाते हैं। फिर इतनी सारी विधियां करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप ओशो को पढ़ते हुए कई बार सुने होंगे, ओशो के वचन भी सुने होंगे। ये बाद में समझ में आता है कि एक समय आता है जब ध्यान को भी छोड़ देना पड़ता है। वो कौन सा समय है? जब आपने बस ख्याल किया। इसको मैं कैसे समझाऊं? इसको आपके अनुभव वाले एक उदाहरण से समझाता हूं। ये जितने वयस्क हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगी बात। काम वासना हमारे शरीर में कैसे जागती है? बस ख्याल किया और काम वासना के लिए शरीर तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह चक्र सक्रिय है हमारा। तो जैसे ही ख्याल किया, एक विचार की तरंग, विचार भी नहीं कहना चाहिए, बस एक भाव की तरंग दौड़ी और शरीर तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब आपको उच्च चक्र आपके गतिमान होते हैं, ऊपर के चक्र सक्रिय होते हैं, तो बस आप उधर का ख्याल किए और आपके आंखों में आंसू, आप एक तरंग में आ जाते हैं,
आप उस भाव समाधि में चले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये विधियां शुरुआत के प्रैक्टिस के लिए, जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक के लिए जरूरी है। लेकिन एक समय आता है जब किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती, तब कबीर साहब की तरह आप भी कह सकते हैं कि चलना फिरना ही मेरी परिक्रमा है, भोजन पानी लेना ही मेरा भगवान को भोग लगाना है, अब जो कुछ करूं सो सेवा। अब अलग से कुछ साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जहां हैं वहां आप पाते हैं आप भरपूर हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। इसलिए, और एक बात इस पर और ख्याल दिला दूं, दिव्य अनुभूतियों का लालच नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ध्यान में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं स्पेशल हो जाऊं, दूसरों से विशिष्ट, जो दूसरों को नहीं हुआ वो मुझको हो जाए। ये संसार वाला मन है, ये बदमाश है। जैसे हम संसार में आगे की दौड़ में रहते हैं, श्रेष्ठ बनने की मूर्ता में पड़े रहते हैं, वही ध्यान के जगत में भी वो मन इसी तरह हमें फंदे में डालता है। हम सोचते हैं ध्यान कर रहे हैं तो जो दूसरों को किसी को नहीं हुआ, आज तक वशिष्ठ विश्वामित्र को नहीं हुआ, बुद्ध महावीर शंकर को नहीं हुआ, वो मुझको घटा, ऐसा विशिष्ट हूं मैं, ऐसा अनुभव मुझे हो, ये पागलपन है। वहां के जगत में न कोई आगे है न पीछे है, वहां के जगत में न कोई श्रेष्ठ है न कोई निकृष्ट है, वहां तो एक सागर है चैतन्य का। आप पाते हैं कि मैं नहीं हूं, जो मन मैं कर रहा है वो वहां नहीं पाया जाता, इसलिए वहां विशिष्ट होने की चाहत भी नहीं होती। तो दिव्य अनुभूतियों को भी मांगना नहीं चाहिए। आप पतंजलि के योग सूत्र पर परम गुरु ओशो के प्रवचन सुनेंगे तो आखिरी अध्यायों में जहां सिद्धि के बारे में बात करते हैं पतंजलि, तो पतंजलि भी कहते हैं और ओशो भी कहते हैं कि सिद्धियों को इग्नोर करना चाहिए। जो भी सिद्धि आपको साधना में मिलती जाए, कोई विशिष्ट शक्ति आपको उपलब्ध हो जाए, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक साधना के मार्ग में बाधा है। बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, बहुत सारे आपको लोभ लालच पकड़ेंगे कि विशिष्ट आप हो गए। अब आप बोलते हैं तो उसमें एक अलग गरिमा होती है। अब आप किसी को कुछ वरदान दे देते हैं तो घट जाता है, आप किसी को अभिशाप देते हैं तो घट जाता है। तो ये सिद्धियां तो हैं, लेकिन आपने इनका उपयोग किया कि आप धड़ाम से पतन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण गुरु के साये में साधना करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु सचेत करता है कि रास्ते में बहुत सारे खजाने मिलेंगे, बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां मिलेंगी, उनको इग्नोर करना। हमारी साधना मिटने की है, हमारी साधना अस्तित्व के साथ योग घटाने की है, एक हो जाने की है। उससे कम पर राजी मत होना। उससे कम पर राजी हुए तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, भटक गए, चले गए, कहीं आना था कहीं और पहुंच गए कहीं और, गलत हो गया। बहुत से साधु सन्यासी तथा कथित इसी फेर में पड़े रहते हैं कि उनके पास कुछ सिद्धियां हैं। मुझे याद है ओशो के प्रवचनों में मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कि रामकृष्ण परमहंस एक दिन गंगा तट में बैठे थे तो एक विचित्र साधु आया और आते ही रामकृष्ण को पूछा कि क्या कहाँ जाना है, तो बोले उस पार जाना है, नाव का इंतजार कर रहा हूं। तो उसने कहा नाव की क्या जरूरत है, हमको देखो। और वो पानी में गंगा के चल के बता दिया, गंगा के बहते पानी में चला। उसने सिद्धि की थी, ऐसा कुछ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम हो गया। तो जब वो लौट के आया तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि ये सिद्धि को, ये पानी में नंगे पैर चलने की सिद्धि को पाने में कितने साल साधना करनी पड़ी। तो उसने कहा 25 साल से मैं इसकी साधना कर रहा हूं कि मैं पानी में चल सकूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा 25 साल बेकार गए, पानी में चल के भी क्या हो जाएगा, अभी नाव आएगी और मैं 1 रुपया दूंगा और उस पार हो जाऊंगा। तुम्हारे 25 साल की साधना की कीमत 1 रुपया है। तुमने इतना तपस्या किया, इतना साधना की और क्या पाए, पानी में चलने की विद्या, दूसरों को चमत्कृत कर देना, दूसरों को अचंभे में डाल देना, बस यही तुम्हारी उपलब्धि है। और इससे अहंकार बढ़ेगा, इससे और पतन होगा कि मैं स्पेशल हूं, मैं विशिष्ट हूं। इसलिए जो पूर्ण गुरु होते हैं वो सदा शांति की साधना के लिए बल देते हैं, शक्ति की साधना पर बल नहीं देते। और 99% आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोग शक्ति के चक्कर में पड़कर भटक जाते हैं। जो शक्ति की आराधना करेगा, दिव्य अनुभूतियों की चाहत रखेगा, विशिष्ट बनने की चाहत रखेगा, वो उतना ही भटकाव में चला जाएगा। तो हमें इस सभी साधकों को इस बात का ख्याल लेना है,
हमारा लक्ष्य शांति है, आनंद है, अस्तित्व के साथ एक हो जाने का है। यही हमारी साधना है। इसलिए बीच में शक्तियां भी मिले, अनुभूतियां भी मिले, इग्नोर करें उसको, उपेक्षा करें उसको, उसके चक्कर में ना पड़े। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो मन संसार में दौड़ता है वह मन वहां भी लालच देगा कि तुम देखो, तुम कितने महान साधक हो, तुम कितने विशिष्ट साधक हो, तुम्हारे पास ऐसी उपलब्धियां हैं, तुम्हारा लोग चरण छूते हैं। ये सब पागलपन भी वहां पकड़ा जा सकता है। इसलिए ध्यान के जगत में प्रज्ञा का बड़ा मूल्य है। प्रज्ञा मतलब समझ। जिस आदमी में प्रज्ञा नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता ज्यादा, और जिसमें ध्यान नहीं करता उसकी प्रज्ञा नहीं जगती। तो कहा जाता है, भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाणम भवति। ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है और प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है, और ध्यान और प्रज्ञा के योग से निर्वाण घटता है। तो इसलिए, और आपने कहा कि लंबी गहरी श्वास को ही माध्यम क्यों बनाया जाता है? इसलिए भी बनाया जाता है कि लंबी गहरी श्वास जो है वो मन को तुरंत विश्राम देती है, क्योंकि मन और श्वास जुड़े हैं। सांस का जैसा रिदम चलेगा, जैसा लय चलेगा, मन उसी तरह हमारा काम करता है। तो इसलिए यदि आप लंबी गहरी सांस 10 मिनट लेते हैं तो अपने आप मन आपका प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, वर्तमान के क्षण में आ जाता है, शांत हो जाता है। और सांस ही जोड़े हुए हैं हमारे शरीर को और हमारी चेतना को। तो जैसे जैसे हम सांस लंबी और गहरी लेते हैं तो शरीर और चेतना की दूरी बढ़ती जाती है, और हमें स्पष्ट पता चलता है कि शरीर अलग है और मैं चैतन्य के रूप में अलग हूं। ये मेरा विशिष्ट अलग होना है, ये मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, ये पता चलता है। इसलिए लंबी गहरी सांस का प्रयोग से ही शुरू करना चाहिए। यदि आप कोई विधि नहीं करते और आप केवल 15 मिनट 20 मिनट लंबी और गहरी सांस लेते हैं और स्वयं के प्रति अवेयर रहते हैं, तो आप पाएंगे बहुत गहरे विश्राम में चले जाएंगे, एक गहरा ध्यान आपको घट जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद स्वामी दिव्य प्रेम जी। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि स्वामी जी, कोरोना महामारी के काल में हमें दूसरों की मदद किस तरह करनी चाहिए? दूसरों की मदद करने के पहले अपनी मदद करनी चाहिए। मेरा अपना रिक्वेस्ट है आपसे, आप दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन सबसे पहले अपनी मदद करें। अपनी मदद करने में ही बहुत बार तो ऐसा होगा कि दूसरों की मदद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस काल में जब आप घर में हैं, मान लीजिए आपके एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, आप बाहर नहीं निकलते, तो सबसे बढ़िया समय है इस समय सुमिरन में जीना, ध्यान में जीना, भजन में जीना, इस समय का सदुपयोग करना। हमारा मन क्या है, आपको यदि आपने ध्यान समाधि किया है वसुधारा का तो आपको याद होगा, मैं हमेशा हम लोग दो टाइप के लोगों की चर्चा करते हैं कि संसार में दो टाइप के लोग हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। ये प्रायः किसी भी आदमी को थोड़े दिन साथ में रहकर, थोड़ा व्यवहार देखकर आप बता सकते हैं कि ये आदमी इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। तो लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल के पीरियड में जो इंट्रोवर्ट हैं उनको खास ज्यादा परेशानी नहीं है। इंट्रोवर्ट वे लोग होते हैं जो अकेले रहना भी पसंद करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, वो उनका कहीं बाहर घूमने का, जाने का उतना बेचैनी नहीं रहता, वो थोड़े आलसी किस्म के होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण उसको कहते हैं तामसिक प्रवृत्ति का आदमी। तो तामसिक प्रवृत्ति का आदमी अकेले में भी रहना पसंद करता है, उसको अपने किताबें पढ़ना, अपने मन की जो रुचि में काम करना, ज्यादा देर आराम करना उसको अच्छा लगता है। दूसरा जो है राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कह रहे हैं, बहिर्मुखी कह रहे हैं। वो व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, उसको कोई न कोई कीड़ा काटता रहेगा, कुछ न कुछ काम करेगा। कर्मठ जिसको आप कहते हैं ना, वो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। वो काम के प्रति इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं कि उनको कुछ न कुछ करना है, वो खाली नहीं बैठ सकते। वो संडे भी मिल जाए उनको, खाली भी मिल जाए, छुट्टी का दिन भी मिल जाए, तो उस दिन के लिए भी वो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। तो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के समय में बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो उनको घर में बैठना पड़ रहा है जो उनके स्वभाव के प्रतिकूल है। इन दोनों को ट्रांसेंडेंट जो करता है, अतिक्रमण कर जाता है, उस व्यक्ति का नाम है सात्विक व्यक्ति। सात्विक व्यक्ति क्या है? बैलेंस्ड है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सात्विक चेतना जिसको। तो इस सात्विक गुण वाला व्यक्ति क्या करता है, न तो वो अति कर्मठ है
और ना वो अति आलसी है, ना तो वो अति एक्सट्रोवर्ट है ना अति इंट्रोवर्ट है। वो जितना जरूरी काम है वो भी करता है और अपना समय निकालकर वो मौन भी बैठता है, साधना भी करता है, ध्यान भी करता है। इसमें इस सतोगुणी व्यक्ति में दोनों रजस और तमस गुण को पार कर गया। दोनों के अपने दुख हैं। तामसी व्यक्ति का भी अपना दुख है, क्योंकि वो ज्यादातर आलसी है तो निश्चित ही वो संसार में उतना सफल नहीं हो पाता। और राजसी व्यक्ति अति कर्मठ है, वो सफल तो हो जाता है लेकिन शांत नहीं हो पाता। ये शांत होता है तो सफल नहीं होता और ये सफल होता है तो शांत नहीं होता, ये मुसीबत है। लेकिन सात्विक व्यक्ति शांत भी होता है और सफल भी होता है। ध्यान हमें सात्विक गुण विकसित करने में मदद करता है। इसलिए इस कोरोना काल में सबसे बढ़िया यह है कि आप दोनों गुणों को ट्रांसेंडेंट करें, साधना में समय दें और साधना को हंसी खेल की तरह लें। आज हम लोग प्रयोग करेंगे, देखिएगा, एक बहुत ही हल्का फुल्का ध्यान करेंगे। तो ऐसे ऐसे ध्यान की विधियां चुने जिनको आप घर में कर सकें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कहता हूं ध्यान जो है वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ना कोई नियोजन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे का क्या आप तर्क देते हैं कि ये संकट काल में काम आएगा। इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे का दो फायदा होता है। एक तो वो आप जब मुसीबत में होते हैं, पैसे की जरूरत होती है तो आप निकालते हैं, उसको उपयोग करते हैं। और मान लीजिए आपका कोई अभी संकट काल नहीं है तो आप अपना अकाउंट देखकर खुश होते रहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, खुशी देते रहता है। संपत्ति एक शक्ति है तो वो खुशी देते रहता है। ऐसे ही ध्यान भी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके पास कोई संकट काल नहीं आया तो आप ध्यान का मजा लेते रहते हैं कि हाँ मुझे ध्यान आता है, मैं कभी कभी मौन बैठ जाता हूँ, अपने भीतर जाने की कला मुझे आती है, खुश होते रहते हैं। और जब संकट काल आता है तो आप में इतनी बोध, इतनी प्रज्ञा जगती है कि आप समझ पाते हैं कि इस संसार का स्वभाव क्या है। जैसे अभी ज्यादातर लोग कोरोना से परेशान है, कोरोना के अफवाहों से, समाचार से और रियलिटी से भी, जो वास्तविकता में घट रहा है उससे भी परेशान है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी बातें मेरी अप्रिय लग सकती हैं लेकिन जरा सोचिए, यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का क्या मतलब होता है? जहां जो भी जन्मा है उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। संसार में प्रतिदिन लोग मरते हैं लेकिन हमें दूसरे की मृत्यु से कोई दर्द नहीं होता। हमें दर्द कब होता है? जब हमारा अपना कोई परिचित, मित्र, रिश्तेदार, परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, तब दर्द होता है। और मृत्यु का दर्द नहीं है असली। ठीक से वॉच करेंगे, ठीक से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे दर्द इस बात का है कि ये आदमी जिंदा था, तब तक आप इसके साथ भरपूर समय नहीं बिता पाए, इसकी सेवा, इसका सम्मान, इसको प्रेम जो देना था इसको आपने नहीं दिया और अब आपको लगता है कि ये तो मौका चूक गया। ये असली पछतावा है मृत्यु का। एक दूसरा, लोग कहते हैं इसके बिना उसके परिवार वाले कैसे करेंगे, इसके बिना उसके, मैं मृत्यु को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं लेकिन आप समझिए कि जो कॉस्मिक नियम है संसार के, जगत के, उन नियमों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। कॉस्मिक नियम क्या है? जैसे अब गुरुत्वाकर्षण का नियम कॉस्मिक नियम है। मैं यदि नशा करके चलता हूं तो मैं धड़ाम धड़ाम गिरूंगा। गुरुत्वाकर्षण मुझे नहीं गिरा रहा है, मैंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम के खिलाफ कुछ कर लिया है। कोई नशा ले लिया, कुछ कर लिया, तो अब मैं, एक आदमी शराब पी लेता है, बार बार गिरता है और गाली दे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम खराब है, गलत बात है। ऐसे ही कॉस्मिक नियम है। कॉस्मिक नियम क्या है? जीवन का संतुलन। प्रकृति हमेशा संतुलन करती है। यदि हमने प्रकृति को अनबैलेंस अपने से कर दिया है तो प्रकृति बैलेंस करती है। या तो मनुष्य को इतना बुद्धि दिया हुआ है कि हम बैलेंस करें। अब देखिए, इजराइल ने अपने लोगों को सबको वैक्सीन करवा लिया। जितने छोटे छोटे देश हैं, जितने कम जनसंख्या वाले देश हैं, उन्होंने बहुत जल्दी उसके हथियार इजाद करके, वैक्सीन इजाद करके या खरीद कर अपने लोगों को सुरक्षित कर लिया। हम भारत के लोग बहुत नाराज होते हैं कि दुनिया हमें सहायता नहीं कर रही है या कि हमारी सरकार अच्छी नहीं है। लेकिन हम भी तो सोचें, इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या कोई रातों रात वैक्सीनाइज कर सकता है? क्या कुछ ही दिनों में कर सकता है? हम 138 करोड़ हैं। ये जनसंख्या अनबैलेंस्ड जनसंख्या है। इस रियलिटी को हम स्वीकार नहीं करते और परिणाम क्या होता है? जैसे ही अनबैलेंस होगा प्रकृति, बीमारी, मृत्यु, हजार तरह की तकलीफें, हजार तरह के अभाव आएंगे।
आज हमें आंखों में देखकर कि लोग दवाई के लिए लाइन में लगे हैं, लोग अस्पताल में लाइन में लगे हैं, मरने के बाद लाश जलाने में लाइन में लगे हैं, तो हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले परम गुरु ओशो ने कितना चेताया। जनसंख्या विस्फोट पर किताबें निकली, उस समय उनके प्रवचन डिलीवर हुए, सारी दुनिया में प्रचारित हुआ। बार बार उन्होंने चेताया कि अधिक जनसंख्या में हम किसी भी तरह के विकास को उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन कोई उनकी बात, कोई सरकार नहीं मानती। सब सरकार को अपने वोट और अपने तथाकथित मेजॉरिटी की चिंता रहती है। अपरिसीम जनसंख्या को आप कोई भी सरकार बना दें, इसको प्रधानमंत्री बना दें या उसको, इस सरकार को दे दें या उस सरकार को, कुछ होने वाला नहीं है। ये जानबूझकर, एक तरह से कहना चाहिए हमारी अज्ञानता में, हमने मुसीबत खड़े कर ली है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इतिहास में जाकर कि आप निराश हो जाएं। मैं कहता हूं आज हम क्या कर सकते हैं। दो बातें हम कर सकते हैं। एक, अस्तित्वगत नियम को हम स्वीकार भी करें। दूसरी बात कि हम जो कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, वो हम करें, जिसको मैं कहता हूं रोल प्ले करना। यदि मेरे पास लोगों को आनंदित करने की क्षमता है तो मैं आनंदित करूं। मैं लोगों को धन दे सकता हूं, मदद कर सकता हूं इलाज के लिए, तो दवाई धन का मदद करूं। मैं लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरह की सहायता कर सकता हूं तो मैं करूं। मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह एक दैवीय स्वभाव है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप में दैवीय स्वभाव जागता है। लेकिन इस सब को लेकर के आप हरास में मत आए, आप निराश मत हो, क्योंकि जीवन का ऐसा ही नियम है। देखिए, या तो हम ही जनसंख्या को संतुलित कर लिए होते तो इतनी विनाश ना होता, इतना विनाश ना होता। अब प्रकृति संतुलित करती है तो प्रकृति का ढंग बड़ा क्रूर होता है। वो फिर नहीं देखती कि कौन मरा, कि कौन बड़ा आदमी मरा, कि कौन छोटा आदमी मरा, कि कौन किसके घर का मरा, कौन किसके रिश्तेदार मरे। उसके लिए सब जीव एक है। क्रूर, क्रूर ढंग जिसको हम कहें अपनी तरफ से। प्रकृति की तरफ से ना तो क्रूर है ना अक्रूर है, क्योंकि जंगल में भी पेड़ मरते हैं, क्योंकि जंगल के जीव भी मरते हैं। मृत्यु की घटना सर्वत्र है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। लेकिन यदि हमने एक समझदारी दिखाया होता, हमारे बुद्धिमानों ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे लोगों ने, तो हम इस देश को बड़ा सुंदर बना सकते थे। अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी बड़ी मात्रा में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। लेकिन जब तक इस जनसंख्या को संतुलित नहीं करेंगे, ऐसी महामारी हर 40 साल 50 साल में, मनुष्य जाति की इतिहास पढ़िए आप। आज से 50 साल पहले हैजा महामारी आती थी, कालरा आता था, प्लेग आते थे, उसमें गांव के गांव उजड़ जाते थे। लोग, हमारे पिताजी बताते थे कि लोगों की लाश ढकने के लिए, लाश डालने के लिए गड्ढे खोदने वाला कोई नहीं मिलता था, तो गांव में खेतों के बीच में जो पानी निकालने के लिए गड्ढे होते हैं उसमें डाल देते थे। रात को जंगली जानवर लाशों को खींच के ले जाते थे। तो ऐसी दुर्दशा तो पहले भी हुई है। महामारियों का दुख इस देश ने सब दिन भोगा है। लेकिन उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारा वैज्ञानिक चित्त का अभाव, और दूसरा, हम जनसंख्या को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम दुनिया के संसाधन बढ़ाने में लगे हैं, हम दुनिया भर के विकास में लगे हैं, लेकिन हमने जन्म दर को ज्यों का त्यों रखा है और मृत्यु दर को रोक दिया है। तो प्रकृति अनबैलेंस को बर्दाश्त नहीं करती। यह अस्तित्व जीवंत है, वो बैलेंस करेगी कहीं ना कहीं से। और वह बैलेंस हमें क्रूर लगता है, लेकिन वो हमारी तरफ से है, मजबूरी है। प्रकृति की तरफ से वो बैलेंस करेगी, चाहे कितनों भी आपको अच्छा ना लगे। हाँ, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, जब आपने पूछा है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं क्या कर सकता हूं का मतलब, मेरे अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो मेरी परिस्थिति में है, वो मैं क्या कर सकता हूं, उतना जरूर करिए। आप पॉजिटिव बनिए, आप ध्यान करिए, आप साधना करिए, आप जरा अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल बनाइए, और जो आपके पास संसाधन है उसको, जो दूसरों को जितना देते बने उसको दे सकते हैं, ये जरूर करें। क्योंकि परोपकार भी आपको हृदय पर लाता है। मैं बता दूं, यह भी साधना का हिस्सा है। जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो तत्काल हमारी ऊर्जा अनाहत चक्र में आ जाती है, हृदय चक्र में आ जाती है, प्रेम के चक्र में आ जाती है। जो ऊर्जा नीचे भय में रहती है, लोभ में रहती है, वो ऊर्जा प्रेम में आ जाती है। इसलिए दान को भी एक साधना का उपाय हमारे देश में बताया गया है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और ये मौका, न केवल मौका की बात नहीं है, हरदम परोपकार में जीना चाहिए, चाहे महामारी हो चाहे महामारी न हो, क्योंकि साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार से आपका पूरा हो जाता है। आपको ऊर्जा ऊर्ध्वरोहण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता,
अपने आप ऊर्जा आपकी हृदय चक्र में, ऊपर के चक्रों में आ जाती है। तो धन्यवाद स्वामी जी। और एक आज जो हम लोग ध्यान करने वाले हैं उसके संबंध में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो मैं फेसबुक के मित्रों को यहीं पर विदा करता हूं, और जो ध्यान करेंगे उनके साथ अब मैं रहूंगा।